Yes, ma'am. So when I talk about solving numericals or when I want to express object and image distances and things related to them, I should be knowing Cartesian sign convention. What is Cartesian? Cartesian plane is like a graph paper. So you imagine a graph paper, it divides the plane into four parts. Suppose I get my board. So if this is the graph paper, here I will have all positive numbers. Here I'll have all negative numbers. Similarly, this is y-axis which will be positive on the upper side and negative on the lower side. Now yes. Similarly, when I am trying to follow the same Cartesian convention, So anything that is on the left side will be negative. Anything that is on the right side will be positive. Now always you can see here object is kept on the left side. So distance of the object is counted towards the left. It is measured towards the left. And distance of the object, which is expressed as u, will always be negative. क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u कहते हैं, तो u नेगेटिव होगा. इमेज जनरली यहाँ पर ही फॉर्म होती है. हमने बहुत सारे केसेस देखे फॉर द रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्केव मिरर में यू हैव स्टडीड 6 केसेस. आउट ऑफ दैट 5 केसेस में इमेज कहाँ बना? इधर ही बना, सेम साइड ऑफ द मिरर पे ही बना. तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा इन दिस केस? वो भी नेगेटिव होगा. लेकिन एक केस में इमेज राइट हैंड साइड पे बना था, तो वहां पे इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. दैट इज v. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस को v बोलेंगे. तो जनरली u एंड v बोथ आर नेगेटिव, पर जहां पे इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, देन इट विल बी नेगेटिव. आप बता सकते हैं कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है so as to get positive v? Behind the pole. No. थोड़े आगे. किसी ने पोल के बारे में कुछ बताया. हाँ, फिर से बोलिए. At the pole. At the pole. At the pole मतलब तो यहाँ हो जाएगा. Between f and pole. Yes, that is correct. That is correct. So if you see here, ये हमारे सारे images हैं concave mirror के, and this was the image. That is between f and p. जब हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा तो हमको इमेज मिला behind the mirror and the image was virtual, erect and enlarged. So in this case u will be positive but v will be negative. Again coming back to our Cartesian products. अच्छा, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, yes, मैम ऐसा नहीं होगा कि सारे यानी कि सारे के सारे कंक्यू मिरर्स में नेगेटिव भी होगा? सारे के सारे कॉन्केव मिरर में नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग कि आप अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं. अगर आपने एफ एंड पी के बीच में रखा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज यू एंड वी बोथ विल बी नेगेटिव. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में देखो, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? देखो ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो u तो हो गया नेगेटिव, लेकिन इमेज कहाँ बना? राइट हैंड साइड पे बना, तो यहाँ पे v क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सिमिलरली ये वाले करेक्ट. तो कॉन्वेक्स मिरर में v पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा. यहाँ भी देखो इमेज कहाँ बन रहा है? राइट हैंड साइड, तो आप कह सकते हैं कि v positive and u always will be negative. Okay. Then you can also talk about the object height. देखो ऑब्जेक्ट हमने ऐसे इरेक्ट किया हुआ है ना, तो इट इज गोइंग अपवर्ड्स.
तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा है। लेकिन इमेज हमको मिल रहा है इन्वर्टेड, तो यहाँ पे h इसको बोलेंगे h और इसको बोलेंगे h डैश। तो h डैश कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज मेजर्ड डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वापस से हम अपने सारे केसेस देखते हैं। यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं h कैसा होगा, पॉजिटिव, और h डैश भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यस, अब इसमें देखिए, इसमें तो मिरर, इसका जो इमेज है इट इज डिमिनिश्ड, पॉजिटिव होगा मैम, पॉजिटिव होंगे। यस मैम, पॉजिटिव होंगे। आपको दिख ही नहीं, बट यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स जा रहे हैं, इसलिए इरेक्ट है ना, तो पॉजिटिव होगा। अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। इसमें बता सकते हैं आप h और h डैश कैसे होंगे। h h नेगेटिव, नेगेटिव मैम, और h डैश पॉजिटिव। देखो दोनों पॉजिटिव है क्या, यहाँ पे ये इन्वर्टेड है, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव होगा। जब वो इन्वर्टेड है तो वो नेगेटिव होगा। यस मैम, यस मैम। दूसरा केस भी देख लेते हैं। यहाँ पे बताइए, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और इमेज देखो कैसा है, क्यों हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे इमेज नेगेटिव होगा। यहाँ पे कैसा होगा, h और h डैश नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और इमेज नेगेटिव। यहाँ पे बताओ कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव, h डैश नेगेटिव, और यहाँ पे सेम चीज नेगेटिव। देखो यहाँ सब जगह लिखा हुआ है ना रियल एंड इन्वर्टेड, तो जहाँ तक इन्वर्टेड है वहां पे वो कैसा होगा, h डैश विल बिकम नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हमको समझ में आ गया। नाउ वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो आप याद रखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या है, इट इज द रिलेशनशिप, इट इज द इक्वेशन between three things. Which three things? Object distance u, image distance v, and focal length f. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/v plus 1/u is equal to 1/f। एक बार फिर से लिखेंगे, 1/v plus 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, वेरी सिंपल, याद रख सकते हैं आप। जैसे मैं सब कुछ मिरर्स के बारे में बता रही हूँ, वैसे अभी थोड़ी देर बाद हम लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, पर अभी आप अच्छे से याद रखिए। मिरर फॉर्मूला इज, कैन एनीबडी रिपीट इट फॉर मी? Yes ma'am, 1/f। Not Parth, no not Parth, I want somebody else। Yes ma'am। कौन बोलेगा? हाँ, अमन बोलो, अमन बोलो। 1/3 plus 1/u is equal to 1/f। कौशल, आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज v? मैं बोलूं? नैतिक। हाँ, नैतिक बोलो। मैम 1/v plus 1/u is equal to 1/f। परफेक्ट। अच्छा, नाउ व्हाट इज v? हाँ बोलिए, अर्पित बोलिए। फोकल लेंथ। अर्पित, इमेज डिस्टेंस। करेक्ट। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज f? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? Focal length is the distance between focus and print, isn't it? Do you want to see it again? So, no. F
the distance between focal point and P, that is pole, and it lies on the principal axis. ये वाला भी फॉर्मूला याद रखेंगे, R is equal to 2F या तो F is equal to 2 by R. Yes, Okay. Again coming back to our मैम फॉर्मूला. हाँ बोलिए पाल. डाइजेस्ट में तो ऐसा भी दिया है प्रूव करने एक और फॉर्मूला है जो हम याद रखेंगे. द फॉर्मूला इज फॉर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? When anything appears larger, it is known as magnified. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लावर उगा है छोटा सा आपके गार्डन में, आपको उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो आप एक मैग्नीफाइंग लेंस लेके उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो ऑन द प्लांट इटसेल्फ विदाउट प्लकिंग द फ्लावर, एंड यू कैन स्टडी अबाउट इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन्स, एवरीथिंग. तो ये हमने क्या किया? मैग्नीफाई किया. जैसे सपोज दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बाय मैग्निफिकेशन आई वाज एबल टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज, तो उसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन. फॉर्मूला क्या होगा मैग्निफिकेशन का? तो मैग्निफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल m और उसका फॉर्मूला होगा, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो देयर इज नो डिस्टरबेंस एट ऑल. इसका फॉर्मूला हो जाएगा h डैश अपॉन h0. आप h0 लिख सकते हैं या h लिख सकते हैं. h डैश का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज, h0 का मतलब है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. So, when height of the image is larger than the height of object, मैं कह सकती हूँ कि magnification हुआ है. When height of the object is less than height of the image, तो मैं कह सकती हूँ magnification नहीं हुआ है. फॉर्मूला याद रखेंगे, m is equal to h dash upon h0 and it is also equal to p upon u. तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो यू कैन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन और यू कैन फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस. आप रे डायग्राम ड्रॉ करके भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा. प्लीज रिमेंबर देयर इज माइनस इन दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला कैसा है ये? You will write it like this. M is equal to minus V upon U. Will you remember that? Yes, ma'am. Minus V upon U. अब मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको कुछ रे डायग्राम्स दिखा रही हूँ, आप मुझे बताना कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन है या नहीं है. Don't look at the figure. Only look at the, don't look at the text, look at the figure and tell me. आपको h और h dash देखकर बताना है कि यहाँ पे m है या नहीं है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब यहाँ देखिए इमेज कैसा है, इमेज कैसा है? छोटा. तो यहाँ पे h अपॉन h dash कैसा नंबर होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं पॉजिटिव नेगेटिव होगा क्योंकि h is higher than h dash. देखो अगर ये आर्बिट्री मैं बोलूँ 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है. तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? इट वाज h dash अपॉन h. तो दिस विल बी 2 अपॉन 4. तो आपका आंसर क्या आया? 1 अपॉन 2. यहाँ मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज इज पॉइंट साइज. ओके, व्हाट अबाउट दिस? आपको फिगर देखकर ही अंदाजा आ जाना चाहिए. यहाँ पे बताइए क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी दिख नहीं रही है, बट यहाँ लिखा है कि इट इज हाईली एनलार्ज. तो h dash will be greater than h.
and it will be the ratio will be positive. What about this? यहाँ पे क्या होगा? Positive होगा. यहाँ पे 1 आएगा. 4 इक्वल, तो यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन क्या आएगा? 1 मतलब सेम साइज का. माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा ना. माइनस कैसे आएगा? देखो ये. अच्छा हाँ, करेक्ट. ये सपोज -4 है और ये 4 है. Yes, the answer will be -1. Yes, ma'am. Then what about this? I'm sorry. यहाँ पे क्या होगा? What can you say about h dash upon h? It will be a negative value. Negative. Because h dash is smaller than h. Okay. Let us move further with our discussion. So remember, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, and m is equal to minus v upon u और h dash upon h. h भी बोल सकते हैं, h0 भी बोल सकते हैं. तो आप याद रखेंगे कि नेगेटिव साइन जब भी है. Okay, please remember this, that whenever you are talking about ray diagrams, negative sign of magnification, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आई है ना, it indicates that the image is real. याद रखेंगे, नेगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल. और अगर आपको पॉजिटिव मिला तो व्हाट डज इट इंडिकेट? Virtual and वर्चुअल है. आप वापस से अब टेक्स्ट बुक में रे डायग्राम्स निकाल के देख सकते हैं कि जहां जहां पे आपको एनलार्ज्ड इमेज मिला है वो वर्चुअल इमेज है, और जहां जहां पे आपको नेगेटिव स्मॉल इमेज मिला है वो रियल इमेज है. ओके, yes. स्टॉप द रिकॉर्डिंग.